तो हम क्यों करें, थोड़े से चंद शब्दों में समझाने का, बताने का प्रयास करूंगा। सेफ्स ऑफ रूपी एक ऐसा जहाज जो लगातार 24 साल से उड़ रहा है, 24 साल से उड़ रहा है, 25वें साल में, दशक में 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। ये जहाज ने बहुतों को उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। एक ऐसी जर्नी जो जीवन को बदल देने वाली जर्नी, ये जर्नी में लेकिन जिन लोगों ने अपने गंतव्य को, अपनी मंजिल को पाया, उनको 10 साल, 15 साल, 20 साल का वक्त लगा। क्या इस जहाज में आप सवार होना चाहते हो? आप लोग होना तो चाहते हैं, लेकिन होने के लिए जरूरी, इसके लिए निर्देश हैं, सीट बेल्ट लगाना है, अपनी निश्चित सीट पे बैठना है, जरूरी जो भी बताया जाएगा सजेशंस को ध्यान रखना है। साथ ही साथ ये जर्नी जो है, ये जर्नी जो आप बिहार से आए, राजस्थान से आए या देश के किसी कोने से आए, आपकी जर्नी 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे की रही होगी। हाथ खड़ा करके बोलिए। तो जब 12 घंटे की, 16 घंटे की, 18 घंटे की जर्नी थी, तो आपने जर्नी करने से पहले ट्रेन का, बस का, टिकट का इंतजाम किया होगा, बैग पैक करने का इंतजाम किया होगा, जरूरी कपड़े रखे होंगे, ट्रेन में खाने पीने की जुगाड़ भी रखी होगी, हो सकता है घर से पैक करके लेके चले हों, फिर यहां पर आकर के तैयार होने की व्यवस्था की होगी। 16 घंटे की जर्नी की हमने तैयारी की, और जो जो दिमाग में आया, ये भी पैक कर लो, 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 इसका ख्याल रख लो, मोबाइल चलेगा कि नहीं चलेगा, चार्जर रख लो, पावर बैंक रख लो, ये रख लो, वो रख लो, खुले पैसे रख लो, खाना रख लो, पीना रख लो, कपड़े रख लो, टाई रख लो, ये रख लो, वो रख लो, क्योंकि 16 घंटे की यात्रा है। 16 घंटे की जरूरी जो भी चीजें सब पैक कर लो। 16 घंटे में पहुंच जाएंगे आगरा, पहुंच जाएंगे जेपी पैलेस। लो जी, 16 घंटे पूरे हुए, जो जो तैयारी की वो रख ली, कर ली, 16 घंटे पहुंच गए जेपी पैलेस। वाह, काम पूरा हो गया, जो जो हमने तैयारी की सब काम आई। जो 16 घंटे की जर्नी की आपने तैयारी की वो सब काम आई, फाइनली आप पहुंचे। ये जर्नी 10 साल की है, तैयारी 10 साल जैसी ही करनी पड़ेगी। एक दिन, 2 दिन, 1 साल का नहीं, 10 साल की जर्नी है, तो 10 साल जैसी ही तैयारी करनी होगी। 10 साल में क्या होगा? अगर ये उड़ान 10 साल के लिए भरी, तो 10 साल टिकने की तैयारी करनी पड़ेगी, 10 साल रुके रहने की, 10 साल तक जर्नी, 10 साल के बाद होने वाला है सब कुछ। तो 10 साल तक का, रातों रात कुछ नहीं होगा, लेकिन हां 10 साल में भी हो गया तो जो 40 साल में करना था वो 10 साल में हो गया, तो जिंदगी का अपने आप शॉर्टकट मिल गया। इससे ज्यादा बड़ा शॉर्टकट क्या हो सकता है? जो जीवन में करना था तो किसी ने पहले किया, तो क्या ऐसा पहले किसी ने किया? हां, एक बेहतरीन उदाहरण आज हमने देखा नीरज जी का। नीरज जी का उदाहरण देखा आज से 4-5 साल पहले, अभी तो इनको सुना भी नहीं, 4-5 साल पहले, 7 साल पहले शायद इन्होंने जर्नी की शुरुआत की होगी, और आज और इनके परिवार ने डायमंडशिप को अचीव किया। बहुत बहुत स्वागत आपका डायमंड क्लब में, बधाई हो नीरज जी और उनके परिवार का, बहुत बहुत स्वागत। ये जर्नी शुरुआत हुई विजयपाल जी से, इस बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर पहुंचे, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियली एक स्ट्रॉन्ग होने का जो ड्रीम था वो अचीव किया। सत्येंद्र प्रसाद जी अपने परिवार में, राकेश प्रसाद जी नेक्स्ट जनरेशन बेटे को साथ लेके एक सपना देखा और इस बिजनेस के माध्यम से उड़ान भरी। 20 साल के अंदर वह सब कुछ पाया जिसके बारे में सोचा भी नहीं था। उनके बाद अजय पंडित जी इस बिजनेस के माध्यम से फाइनेंशियली अपने आप को बहुत मजबूत बनाया। 20 साल में सेफ शॉप की वजह से एक अच्छी जर्नी तय की। इन्हीं के साथ और अगले 2 रतन, इनके साथ में विनोद राठौर जी और अविनाश जी, जिन्होंने बिजनेस के अंदर कदम रखा, 10 से 15 साल की जर्नी की, एक बहुत बड़े मजबूत पायदान को हासिल किया। इन्हीं के साथ में और ढेर सारे लीडर्स आए। वो लोग चेहरे हैं जिन्होंने इस बिजनेस के अंदर 10 साल 15 साल की जर्नी की। इनके जीवन में वह सब कुछ जो हम चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वो इन्होंने हासिल किया। तो क्या हमसे बेहतर हमसे पहले किसी रास्ते पे कोई चला और पहुंचा, तो उसी रास्ते पर अगर चला जाए तो क्या हम भी पहुंच सकते हैं? चलने के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले इन लीडर्स के लिए तालियां जिन्होंने चले और एक रास्ता हमारे लिए बनाया, रास्ता बनाया। घर की लक्ष्मी अविनाश जी के साथ बैठी हुई है मैडम। घर का सहयोग, सपोर्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अविनाश जी की सफलता में इनकी मेहनत, इनका जज्बा तो है ही है, मैडम का सहयोग भी है। मैम के लिए तालियां हो जाएं। परिवार को हम साथ लेके चलते हैं,
इस बिजनेस में परिवार को साथ लेके चलते हैं तो हमारी ताकत बन जाती है। परिवार से बिगाड़ लेते हैं तो फिर उन्हीं को समझाने में हमारी ताकत निकल जाती है। परिवार को अपने विरोध में और विपक्ष में नहीं, अपने फेवर में, अपने पक्ष में खड़ा रखिए, वह आपकी ताकत बन जाएगा। जब आप बाहर वालों से लड़ लोगे, सबसे, घर में नहीं, घर में हार जाओगे। इसलिए घर वालों को साथ लेके चलिए, बता के चलिए। इस बिजनेस में आज का सबसे बड़ा मंत्र यही है। एक बात बोलना चाहता हूं, परिवार को साथ लेके चलिए, परिवार को अपने पाले में कर लो। पहले से पाला बहुत बड़ा है, जो हमारे विरोध में है, जो नो बोलते हैं, जो फेल कराने वाला, जो हमें रिजेक्ट करने वाला एक पाला है, वो ऑलरेडी पहले से बड़ा है। और हमने अपने परिवार को कुदा के भी उधर ही भेज दिया, लो अब जीत लो जंग। तो इसलिए अपने वाले में परिवार को रख लो। परिवार प्लस मी प्लस भगवान इज इक्वल टू मेजोरिटी। हेलो हेलो टाइगर पार्टी, मैं और मेरा परिवार और ईश्वर तीनों मिला दिया जाए, दुनिया की कितनी भी बड़ी सेना हो, सब पे भारी पड़ोगे आप। ठीक है जी, मेजोरिटी आपकी तरफ हो जाएगी। तो बिजनेस क्यों, सेफ शॉप क्यों, वाई सेफ शॉप? तो हर आदमी के जीवन में, इंसान का जन्म मिला है तो संपत्ति, सुरक्षा, सम्मान, समय और सेहत चाहिए, सबको चाहिए। किसी भी आदमी से पूछो, संपत्ति, यस संपत्ति चाहिए, सुरक्षा चाहिए, संपत्ति जो मिली उसकी सिक्योरिटी, जो तनख्वाह मिल रही है ना वो जीवन भर मिलती रहे, इसीलिए सरकारी नौकरी चाहिए होती है। यही तो है। प्राइवेट में चाहे जब निकाल देगा बहाना बना के, इसलिए प्राइवेट में 10,000 फालतू भी मिले तो भी प्राइवेट ना चाहिए, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी नहीं है। सरकारी में 5,000 कम मिले दे दो, तुम लात मार के निकालोगे नहीं। तो संपत्ति के साथ साथ क्या चाहिए, सुरक्षा। सुरक्षा किस बात की, कि जीवन भर मिलता रहे, परिवार को हम रहे न रहे हमारे बाद भी मिलता रहे, ये सुरक्षा चाहिए होती है। तो आदमी को सबसे पहले क्या चाहिए, कौन बताएगा? सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए, कौन बताएगा? बोलो क्या चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा। पैसा चाहिए, और कोई? आदमी को सबसे पहले चाहिए रोटी, कपड़ा और मकान। सबसे पहले उसको न सम्मान चाहिए, न शोहरत चाहिए, न मंच और माइक और माला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। सबसे पहले इसकी व्यवस्था चाहिए, इसकी जुगाड़ करता है, इसकी जुगाड़ हो जाए फिर इसकी जुगाड़ करता है। मतलब कोट नहीं, इसको ढकने के लिए कपड़े चाहिए, ये इसकी जुगाड़ करता है। फिर सर को ढकने के लिए छत चाहिए। तो 3 बेसिक चीजें हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं आदमी की, और इनको पूरा करने के लिए ये सर्वाइवल के लिए आदमी प्रयास करता है कि कैसे भी पढ़े लिखे एग्जाम दे। दुनिया का कोई सा भी एग्जाम देने के लिए तैयार है, मुर्गा बनने के लिए तैयार है, पढ़ाई लिखाई करने के लिए तैयार है, ताकि इन 3 चीजों की व्यवस्था जीवन भर के लिए हो जाए। सबसे पहला मकसद कि तीनों चीजों की व्यवस्था पूरे जीवन भर के लिए हो जाए, इसके लिए सरकारी नौकरी चाहिए। और सरकारी मिले या प्राइवेट, दोनों से यह सर्वाइवल की व्यवस्था करता है। तो हमारे जीवन में हम सर्वाइव कर सकें, अपना पूरा जीवन अच्छे से काट सकें, इसकी व्यवस्था हम सबकी है कि नहीं है, बताइए। हेलो, सबकी हो गई है कि नहीं हो गई है? तो ऊपर वाले का धन्यवाद, रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो गई। जैसे ही मूलभूत आवश्यकताएं पूरी होती हैं, उसके बाद फिर आदमी का ये एक्टिव हो जाता है। तब तक एक्टिव नहीं होता, ये तीनों चीजें पूरी होने के बाद ये एक्टिव हो जाएगा। और ये एक्टिव होने के बाद इसको फिर चाहिए समृद्धि, यानी पैसा चाहिए। पैसा इतना चाहिए कि वो अब उसे रोटी नहीं, अब उसे कपड़े नहीं, अब मकान नहीं, अब क्या चाहिए, अब उसे घूमना है, अब उसे पिकनिक मनानी है, अब रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, अब बड़ा घर चाहिए, अब बड़े घर में आलीशान भी चाहिए, अब मोटरसाइकिल महंगी चाहिए, अब कार भी हो जाए तो बढ़िया है, अब परिवार के लिए कपड़े थोड़े महंगे हो जाएं, अब सोना भी हो जाए, तो पैसा चाहिए। 3 चीजों से ऊपर काम करना शुरू कर दिया, तो उसके लिए उसे संपत्ति चाहिए। लेकिन संपत्ति ऐसी नहीं हो स्टॉक मार्केट की तरह, शेयर मार्केट की आई हो गई, ना 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 ना, आई और ठहर गई, ये वाली चाहिए। तो आ जाए और ठहर जाए। तो सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद फिर उसे ललक होती है सम्मान की, और सेहत भी हो और समय भी हो, ये सब चीजें चाहिए। तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप सभी से, खड़े हैं बैठे हैं सबसे, जो काम हम कर रहे हैं, नौकरी, व्यापार, काम धंधा, उससे ये कब मिलेंगे?
कितने साल में मिल जाएंगे बताओ कोई, जो कर रहे हो आप, जो कर रहे हैं उसको पक्की नौकरी आपकी भी मेरी भी, कब मिल जाएंगे, कितने साल में मिल जाएंगे? तो कभी नहीं मिलेगा। तो क्या वो खराब है? वो खराब नहीं है। उसने आपको एक सुरक्षा दी है, सिक्योरिटी दी है, गारंटी इस बात की कि जो चाहिए वो जीवन भर मिलता रहेगा। तो मन में सिक्योरिटी आई कि नहीं आई बताओ? तो वो खराब है कि अच्छी है? अच्छी है। इसलिए कभी भी उसको बुरा ना बोलें। आप कम कमाते हो ज्यादा कमाते हो, उसकी हमेशा रिस्पेक्ट करिए, इज्जत दीजिए उसे, क्योंकि जब तक अगर वो नहीं होती फिर उसी को पाने के ट्रैप में आप फंसे रहते। वो पा लिया, इसलिए आपको नेक्स्ट लेवल की बात आ रही है, अब ये चाहिए। और जिसको ये से पहले वो चाहिए होता है, वो मिल गया तब ये चाहिए। अब ये चाहिए के बाद भी का भी कुछ और आगे भी होता है, लेकिन जिनको ये मिल जाता है इसके बाद फिर 5 और लिखी जाती हैं, वो थोड़े दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं। तो अब ये चाहिए। तो ये पाने के लिए जो हम काम कर रहे हैं, 40 साल के लिए नौकरी करनी है, 35 साल नौकरी करनी है, या आप जो काम धंधा कर रहे हैं वो करना है, उससे क्या 40 साल में भी हो पाएगा? नहीं, सिर्फ सर्वाइवल की व्यवस्था होती है। उससे पूरे जीवन भर नौकरी करेंगे। नौकरी करने से, मैं नौकरी करता है मार्कर, मैं नौकरी करना था, आपको मालूम होगा, मैं पढ़ाई लिखाई करके मैं टीचर हो गया था। तो टीचर हो गया, 60 साल की एज तक मेरे को नौकरी करनी है, 25 साल की एज में मेरी जॉब लगी, नेक्स्ट 35 साल मेरे को जॉब करनी है, 35 साल 8 घंटे लगातार। बाकी जो सुविधाएं सरकारी नौकरी वाले को मिलती है वो मेरे को मिलनी है। इसमें मेरी सुरक्षा तो हो गई, सुरक्षा इस बात की कि जीवन भर मिलेगा, जीवन भर जो मुझे चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मेरा मन क्या कह रहा है? मेरा मन कार मांग रहा है, मेरा मन गोल्ड मांग रहा है, मेरा मन छुट्टियां मांग रहा है, मेरा मन यह भी कह रहा है कि परिवार को थोड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ा दूं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए कह रहा है। मेरा मन यह भी कह रहा है कि कमरे का, जो 1 कमरे का मकान है वो 2 कमरे का हो जाए, और 2 के बाद फिर 3 का हो जाए। फिर मेरा मन यह कह रहा है कि गांव से शहर में हो जाए। फिर मेरा मन यह कह रहा है शहर में भी पक्का हो जाए। फिर मेरा मन कह रहा है 1 के अलावा 2 भी हो जाए। फिर मेरा मन कह रहा है कि कुछ और भी हो जाए, फिर ये भी हो जाए, फिर ये भी हो जाए। तो ये के लिए अब मैं क्या करूं? मैं नौकरी करता हूं, तो नौकरी से मेरी सुरक्षा इस बात की हो गई। तो नौकरी के अलावा मेरे पास टाइम है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे का। उसमें अगर मैं करूंगा तो मैं टीचर के पास ऑप्शन है ट्यूशन पढ़ाने का। तो ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो जितना पैसा मैं कमाता हूं उतना ही और कमाना शुरू कर दूं। तो जो कमा रहा हूं उससे सारे खर्चे चल रहे हैं, सर्वाइवल की व्यवस्था हो गई। जीवन में सर्वाइव की व्यवस्था चाहिए, तो सर्वाइवल की व्यवस्था तो मेरी जॉब से हो गई। लेकिन अब मेरे को मेरी ख्वाहिशें हैं, तो मेरी विश हैं। तो जो विशेज हैं उनको पूरा करने के लिए मेरे को एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये मैं कहां से कमाऊं? ट्यूशन पढ़ा के। तो ट्यूशन पढ़ाने का विकल्प मेरे पास सदैव रहेगा, आज भी रहेगा, 5 साल बाद भी रहेगा। लेकिन मेरे सामने ये बिजनेस आ गया, शेफ शॉप। अगर इसको ट्यूशन पढ़ाने के विकल्प के बजाय मैंने शेफ शॉप रूपी बिजनेस चुन लिया और इसको 40 साल 35 साल मैंने नौकरी करनी है, पैरेलल में 35 साल जॉब रहेगा, और 35 साल में अगर शेफ शॉप भी कर लूं तो आप बताओ मेरा काम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? लेकिन मेरा मन मानता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा शेफ शॉप। मेरा मन ये कहता है मेरे से नहीं होगा। और मेरे मन की तो छोड़ो, पड़ोसी, यार ब्यार, दोस्त, व्यापार, सब ये बोलते हैं, रिश्तेदार, कि तुमसे ना हो पाएगा बेटा। ये भी तो बात है, कोई तो नहीं बोल रहा कर पाएगा, लेकिन ये बिजनेस में अपलाइन बोल रहा है तुम डायमंड जरूर बनोगे, तुम डायमंड जरूर बनोगे। वो ये कह रहा है, और वो मतलबी आदमी है, तो उसकी लेग नहीं चल रही, तो अपनी लेग चलाने के चक्कर में मेरे को पीछे पड़ा रहता है कि तुम बनोगे, तुम बनोगे। बहुत चालाक आदमी है, मेरे को मोटिवेट करके अपनी लेग चलाने के चक्कर में है। मेरे से कहता है तुम्हारी कार आएगी, और मुझे पता चला अपनी बुक करा के आ गया है, और मेरे को चढ़ा रहा है पेट पे, तू डायमंड जरूर बनेगा, तू डायमंड जरूर बनेगा। लेकिन मैंने एक बात और जानी कि पूरी दुनिया तो ये बोलती तुमसे ना हो पाएगा बेटा, लेकिन कोई तो इस धरती पे आदमी है जिसका स्वार्थ बेशक छुपा हुआ है, लेकिन बोल तो रहा ही है कि तुमसे तो हो ही जाएगा, है ना, तुमसे तो हो ही जाएगा। ये लाइन भी तो काफी है। मेरे से पहले चाहे किसी और का बेशक हो जाए,
लेकिन मेरा भी हो ही सकता है, ये बात लायन बोल रहा है, तो ये मेरे लिए काफी है। तो मैंने मेरे पास विकल्प के रूप में से चुन लिया, और चुनने के लिए आपके पास ये ऑप्शन है। एक और कारण भी है, मैं जो जॉब कर रहा हूं उससे मेरी सैलरी कितनी है? सैलरी है कछुआ चाल, और मेरे खर्चे कैसे हैं? खरगोश चाल, क्योंकि हम नवाब से कम तो है नहीं। क्यों भाई? हमको डोमिनोज का पिज्जा खाना का मन हमारा भी है, तो खर्चे हमारे कैसे हैं? यही वाले हैं। और महंगाई, महंगाई टाइगर चाल है। अब इसमें तालमेल कैसे बनाओगे ये बताओ, आप तो ज्ञानी हो, इसमें बनाओ तालमेल। तो इसमें तालमेल, इसमें मोटर लगा दें, इसके नीचे मोटर खरीद के लाते हैं, वो लगा देते हैं, डर तो इसकी पकड़ लेगी। कैसे करें इसमें? इसको कंधे पे बिठा लें हम अपनी आमदनी को, तो इसमें मोटर कैसे लगाएं? इसकी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, ये वाला ये है ना, इसको बढ़ाना पड़ेगा। यह तरीका है कि इसको कम कर लें। इसको कम कैसे करोगे? ऐसे बोलोगे 3 रोटी की बजाय कल से 2 खानी है, ऐसे कैसे करोगे? ये तो है मामला, ये ना हो पाएगा, क्योंकि बगल में अड़ोस पड़ोस में और पड़ोसियों में स्टैंडर्ड भी तो मेंटेन करना है, तो ये ना हो पाएगा। और इसको कौन रोक पाएगा? इसको कोई ना रोक पाया आज तक, ये तो यूनिवर्सल है। तो आप बताओ, इसको काबू कर सकते हो? नहीं। इसको कर सकते हो? नहीं। इसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यही करना हमारे हाथ में है। इसकी चाल कैसे बढ़ाएं, यही हमारे हाथ में है बस। ये ना कछुआ चाल से ही अंत में सदा विजय होती है, ना हो पाएगी। कछुआ चाल से अंत में सदा विजय ना हो पाती। कछुआ चाल से अंत में विजय तब होती है जब खरगोश सो जाता है, और खर्चे रूपी खरगोश परिवार से पूछ रहे कब सोएंगे, कोई ना सोना। ये ना होने का कभी, तो गलतफहमी में ना रहना बच्चे। इसको ही बढ़ाना पड़ेगा, और इसको बढ़ाने के लिए अब डिपार्टमेंट में बोलो कि तनख्वाह डबल कर दो, ना होगी, वो अपनी स्पीड से ही होगी। तो तरीका एक है कि हमें अतिरिक्त आमदनी की आवश्यकता है, उसके लिए जोर लगाने की आवश्यकता है। रोटी, कपड़ा और मकान, सर्वाइवल की व्यवस्था तो हमारी हो गई, लेकिन रोटी, कपड़ा और मकान यानी सर्वाइवल, यानी आटा, दाल, नमक, खर्चा, बिजली का, घर का, परिवार का, इंटरनेट का, वाईफाई का, इसका, नेटफ्लिक्स का, ये करना और भरना ही जीवन का कभी लक्ष्य नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ मूलभूत आवश्यकताएं ही होती हैं। जीवन का लक्ष्य तो इनसे कहीं ऊपर होता है, उसको ढूंढना और उसको हासिल करना ही आदमी का ध्येय हो सकता है, और होता भी है। तो क्या करें? जिंदगी का एक ही लक्ष्य, फाइनेंशियल फ्रीडम। टू प्लान फाइनेंशियल फ्रीडम, ताकि इतने पैसा तो हो ही जाए, इतना पैसा हो जाए कि हम मर्सिडीज ना ला पाएं, इतना पैसा हो जाए कि हम बड़ा 5 कमरों का घर नहीं चाहिए, लेकिन इतना तो हो ही जाए कि सम्मान की जिंदगी तो जी लें कम से कम, है ना? आंखों में आंखें डाल के तो बात कर पाएं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा पाएं और जीवन को अच्छे से कर पाएं, इतना तो होना ही चाहिए। उसी की बात है। तो क्या इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं? ये बात मन में आती है, सफल हो सकते हैं। तो ये 2 जनरेशन है, ये हम और ये हमारे पिताजी, लाइक फादर लाइक सन, हर परिवार की कहानी यही है। तो ये मैं, तो पिताजी जॉब कर रहे थे सरकारी, तो उन्होंने घुसा के दिमाग में सेट कर दिया कि तुमको सरकारी नौकरी करनी है भाई। तो इनके दिमाग में भी घुसा दिया इनके पिताजी ने, वो भी सरकारी नौकरी में थे, तो सरकारी नौकरी करनी है। पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ाई लिखाई करके सरकारी नौकरी हासिल हो गई, कर ली। और सरकारी नौकरी हासिल करने के बाद में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, पहले प्राइवेट पढ़ाया, फिर बाद में बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। तो वो मैंने आपको बताया 35 साल 40 साल करना था, पिताजी ने किया। उन्होंने बहुत कुछ जीवन बनाया, मैं भी जीवन में बहुत कुछ बनाता। सरकारी नौकरी से आदमी बहुत कुछ बनाता, जाता है, लिखाता है, घर परिवार का खर्चा चलाता है, जिम्मेदारी उठाता है, सब काम तो करता है। क्या नहीं होता? सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। क्यों नहीं होता है? आदमी सरकारी नौकरी से, आप बताओ, छोटा मोटा मकान बना लेता है कि नहीं बना लेता? हाँ ना बोलना, बना लेता है कि नहीं बना लेता? एक छोटी मोटी कार की जुगाड़ कर लेता है कि नहीं कर लेता है? बच्चों को पढ़ा लेता है नहीं पढ़ा लेता है? उनको बड़ा कर लेता है कि नहीं कर लेता है? उनका शादी ब्याह कर देता है कि नहीं कर देता है? बाकी सारे काम पूरे कर लेता है नहीं कर लेता है? तो सब तो होता है उससे। लेकिन हमारे मन में कुछ ऐसा पागलपन है कि उससे थोड़ा ऊपर चाहिए, उससे ऊपर चाहिए।
तो उससे ऊपर के लिए कछुआ में मोटर लगानी पड़ेगी, उधर ही लगाना पड़ेगा और उसको लगाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो ये तो मेरा सर्वाइवल की भगवान ने व्यवस्था कर दी नौकरी लगा के। लेकिन अब मेरे को ये बिजनेस मिल गया, तो बिजनेस मिला तो कछुआ की मोटर कैसे लगे, कछुआ तेज कैसे दौड़े, या तो खरगोश के संग संग दौड़े और भगवान करे खरगोश को भी पार कर जाए, ऐसा कोई काम हो जाए तो मजा और आनंद ही आ जाए, है ना। तो वो पार कैसे करेगा, कछुए को दंड बैठक करवाएं, जिम भर्ती करवा दें कि खरगोश को पार कर जा, नहीं। मोटर लगा दें, नहीं। खरगोश को कैसे क्रॉस करे, तो उसके लिए बिजनेस आ गया। बिजनेस आ गया तो बिजनेस में बताया कि माधव जी जिस माइंडसेट से बताया मेरे को, तो माइंडसेट क्या था, माइंडसेट ये बताया, ये मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। तो उन्होंने बोला माधव जी कि 2 बच्चे परिवार में हैं, बोले बढ़िया, बिना प्लानिंग के अगर तीसरा आए तो क्या करेंगे, बोले उसको भी पालेंगे, पढ़ाएंगे लिखाएंगे सब कुछ। तो बच्चे जिनके घर में 3 होते हैं तो क्या 3 में भेद करते हैं, बोला नहीं करते, पढ़ाते लिखाते हैं। तो जो सारी सैलरी का बजट है वो 2 के हिसाब से प्लानिंग हो रही है। अगर बच्चे 3 हो तो सारी सैलरी का जो प्लानिंग बजट की होगी वो 3 के हिसाब से होगी कि नहीं होगी। अरे बोल ही नहीं रहे टाइगर पार्टी, बताओ ना। या तीसरे को अनाथ आश्रम भेज दोगे, नहीं ना। या उस वाले को अलगे वाले में पढ़ाएंगे, नहीं नहीं। तो प्लानिंग 3 में बढ़ जाएगी। टोटल इनकम डिवाइडेड बाई 2 है, तो टोटल इनकम डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगी, यही तो होगा। तो मेरे को समझाया ऐसे कि भाई ये 2 बच्चे हैं, इन दोनों बच्चों को पढ़ाने लिखाओगे, संस्कार दोगे, खर्चा करोगे, सब काम करोगे, तो 2 पे जो कर रहे हो, इस सेफ शॉप बिजनेस को आपके घर में तीसरा नहीं है तो आप तीसरा बना लो। तीसरा ये बना लो, सेफ शॉप के माइंडसेट ऐसे कर लो कि तीसरे बच्चे को जितना समय दोगे, जितना खर्चा कराओगे, जितनी तैयारी करोगे, जितना लाड़ और प्यार और दुलार करोगे, उतना ही इस बच्चे को परवरिश कर लो। बच्चों की परवरिश करोगे, इनकी 15 साल 20 साल उसी माइंडसेट से करना, इसकी भी 15 साल 20 साल के हिसाब से। ये 2 बच्चे, इसको चाहा इंजीनियर बन जाए, इसको चाहा डॉक्टर बन जाए या कुछ और बन जाए, ऑफिसर बन जाए, तो इनकी गारंटी नहीं है ये बन ही जाए। गारंटी है क्या, अरे बोल नहीं रही जनता। इनकी गारंटी नहीं है बन ही जाए 15 से 20 साल में, क्योंकि बोल इनसे पूछा 18 साल पढ़ाया, इससे बोला हाँ भाई टाइगर 18 साल तेरे को पढ़ाया लिखाया, तेरा क्या हुआ इंजीनियर का, बोले पापा फॉर्म भर रहा हूं। इसको बोला हाँ भी बिटिया रानी क्या हुआ, बोले पापा फॉर्म भर रही हूं। ये फॉर्म ही भर रही है, 18 साल हो गए। और 18 साल बाद एक बात की गारंटी है, इस तीसरे वाले को पूछना हाँ भाई तेरे को 18 साल हो गए, तेरा क्या हुआ, फॉर्म भरा था तेरा, तो ये बोलेगा पिताजी आईडी खोल के देखो यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर लिखा हुआ है, अकाउंट खोल के देखो 100 करोड़ पार कर रहे हैं, मीटर हैंग हो रहा है बुरी तरीके से, खोल के देखो। और सुनो ये बोलेगा दीदी की अगर एग्जाम पास नहीं हो पा रहा, पेड वाले में डॉक्टरी का एमबीबीएस करा दो, कोई दिक्कत नहीं, 6 करोड़ लगेंगे, अकाउंट में चेक साइन करो दे दो, अला डॉक्टरी कराओ, उधर की कराओ, इसको इंजीनियर बनाना है, जहां बनाना है, ऑस्ट्रेलिया भेजना है, जहां भेजना है भेजो। ये तीसरा वाला इन 2 की भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, ले सकता है, ऐसे बोला। तो आप बताओ मेरे को इसकी परवरिश कर लेनी चाहिए नहीं कर लेनी चाहिए। मेरे साथ थोड़ा उल्टा था, ये दोनों थे ही नहीं, ये और वाले, तो इनका खर्चा ही नहीं है कोई, तो ले दे के शुरू में एक ही था, शादी भी नहीं। 2003 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, 2007 में शादी हुई, 2009 में पहला बच्चा था, 2011 में 12 में बेटी थी, और उससे पहले इनके आने से पहले ये बिजनेस में बना चुका था अच्छे से, 8-9 साल तैयारी हो चुकी थी, इतना बड़ा हो चुका था ये 8-9 साल का, इसने बढ़िया रिटर्न देना शुरू कर दिए इसकी वजह से। और एक ड्रीम होता है हर आदमी के जीवन में, खास तौर पे सरकारी नौकरी वालों को, वो ड्रीम होता है लोन फ्री लाइफ। जिंदगी में किसी भी प्रकार का कैसा भी कोई भी लोन ना हो, क्या ना हो, क्या ना हो, किसी भी प्रकार का, सेठ का, साहूकार का, रिश्तेदार का, बैंक का, किसी का भी कोई लोन ना हो। यही एक बात जिंदगी में सबसे बड़ी बात होती है आम आदमी के लिए। ये एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट है। और ये बिजनेस में जो भी आपके ड्रीम है, मतलब अभी
एक लेवल ऐसा आ जाएगा, ये कुछ नहीं बोलोगे कि मैंने क्या कमाया। बस यही एक जिंदगी में ख्वाब है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिले। मैं इसलिए बोलना चाहता हूं, हमारे पास जीने के लिए एक ही जिंदगी है, जिंदगी दोबारा बार बार मिलती नहीं है। इसमें आपको नौकरी कर रहे हो करो, काम धंधा कर रहे हो करो, उसके पैरेलली इस कछुए की स्पीड बढ़ाने के लिए आपके पास मौका है 3 घंटे 4 घंटे। अब 3 घंटे 4 घंटे, एक तो हमने डिसीजन ले लिया, इसको करना है। अब करने का डिसीजन लेने के बाद में हो तो जाएगा नहीं, डिसीजन आपने लिया है अभी तक, लेकिन उसके बाद में और यात्रा है, इसमें आपको चैलेंजेस भी आएंगे, सेक्रीफाइस भी करना रहेगा, इसके अलावा कमिटमेंट भी देना होगा, मेहनत भी होगी, कुछ ताने फटकार भी मिलेगी, वो एक कीमत है। अगर आप पे करते हो तो अगले 2 दशक देने के बाद जिंदगी के आने वाले 2 दशक ऐसे होंगे कि दुनिया आपको सैल्यूट करेगी, वाह भाई वाह, तूने कुछ करके दिखाया। एक तो ये रिवार्ड है, दूसरा रिवार्ड है कि आप ये 2 दशक आने वाले मत बनाओ, तो इन 2 दशकों में जो चल रहा है उसी को करते रहिए, जो चल रहा है उसको करते रहिए। कोई लफड़ा नहीं है, कोई नो नहीं बोलेगा, आप इसको शुरू ही मत करो, छोड़ दो इसको आज ही। कोई नो नहीं बोलेगा, कोई ताने नहीं मारेगा, कोई फटकार नहीं मारेगा, कोई हंसी नहीं उड़ाएगा, कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी इस बिजनेस से संबंधित। या फिर कर लो, कुछ दिन आएगी, कुछ दिन आने के बाद में अगले जिंदगी के 2 दशक तो आपके तो शानदार बनेंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों का हिसाब किताब बदल जाएगा, पूरा भूगोल इतिहास सारा सब कुछ बदल जाएगा, वो सब कुछ स्टेटस बदल चुका होगा। ये आपने तय करना है। आम जो जिंदगी हम जी रहे होते हैं, मुश्किलें वहां भी होती हैं, ऐसा इतना आसान नहीं होता। आपके पास मौका है, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये बिजनेस में हथियार हमारे पास बहुत बेहतरीन है। प्रोडक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इतने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास, ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स की रेंज इतनी बड़ी है, कंपनी हर सेक्टर में काम कर रही है। ये रेंज है कंपनी के प्रोडक्ट्स की। आज हर घर में आप जाकर के बात कर सकते हैं सीना तान के। इस तरह के प्रोडक्ट हैं जिनकी वैल्यू है, मनी वैल्यू पूरी है। कोई आप किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं करा रहे, कोई चिट फंड नहीं है, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। आप इस हाथ पैसा ट्रांसफर करते हो, उस हाथ उसको प्रोडक्ट देते हो। उसकी जो कीमत है, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारे लिए, परिवार के लिए, हर तरह के प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। हर क्षेत्र से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हमारे पास में हैं। प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं, 1-2 तस्वीर दिखाता हूं। प्रोडक्ट किस तरह के हैं, आपने हाथ में लिया, बेधड़क आप लिया, अपने किसी साथी को लिया और आप घुस गए। कहां? आप घुस गए डीएसपी साहब के ऑफिस में। बोले डीएसपी साहब, हमारे हाथ में आज से 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को अर्जुन तैयार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जो श्लोक 700 श्लोक बताए पढ़ाए उस कुरुक्षेत्र के मैदान में, वही भगवत गीता आज में आपके दरवाजे तक भगवान कृष्ण की कृपा से आई है। क्या करेंगे? कौन नहीं चाहेगा वो आशीर्वाद और सारी चीजें लेना। घुसे, धड़क। अगला चित्र देखिए, घुसे परवेज मलिक साहब, एमबीबीएस एमडी, घुसे दे के आए, फिर घुसे दे के आए एमबीबीएस डॉक्टर साहब, फिर घुसे डॉक्टर साहब केबिन में घुसे दे के आए, ये एमडी साहब दे के आए किसी के भी, ये राज्य मंत्री साहब घुसे दे के आए, ये विधायक जी, ये नेक्स्ट हमारे मंत्री साहब, ये पीसीएस अधिकारी, ये एसडीएम साहब, ये आईएएस जी, ये कलेक्टर साहब, ये सेंट्रल मिनिस्टर, ये भजन गायक, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट, ये नेक्स्ट। अगर सारी तस्वीरें लगा दो जिंदगी भर नेक्स्ट नेक्स्ट होता रहेगा। आपके पास इतने बेहतरीन प्रोडक्ट हैं, बेधड़क किसी को पकड़ो, किसी के ऑफिस में आप जा सकते हो। इतना शानदार नायाब, किसी से भी बातचीत करने का माध्यम आपके पास में है। तो इस तरह के प्रोडक्ट्स घर में इस्तेमाल होने वाले, सबके रेंज में काम आने वाले, मनी वैल्यू जिनकी बहुत ज़्यादा है, इस तरह के प्रोडक्ट्स पे आप काम करके बिजनेस को बनाने की बात करते हो। बात करने के लिए बातचीत करने का माध्यम चाहिए। माध्यम कंपनी ने बहुत शानदार दे दिया है। माध्यम जब होगा, दो लोगों के बीच में बातचीत शुरू होगी। एक लड़का और एक लड़की के बीच में जब बातचीत शुरू होती है तो वो मंजिल तक भी पहुंच जाती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले बातचीत होना शुरू होना चाहिए, है ना, हाय हेलो होना शुरू होना चाहिए। तो ऐसे ही हाय हेलो करने के लिए दो अजनबियों के बीच में इतना बेहतरीन प्रोडक्ट हमारे पास में है जिसको लेके आप बात कर सकते हो और बिजनेस को अपने अंजाम तक पहुंचा सकते हो। ये मैंने कुछ तस्वीर आपको दिखाई। कुछ कॉन्फिडेंस आ रहा है आपको? आ रहा है? एक लास्ट में एक बात और बताऊंगा।
आप नए हैं, पुराने हैं, जैसे भी हैं, ये बिजनेस कैसे बनेगा? ये बिजनेस बनेगा, एक हमारे साथ में कोई अपलायन की जरूरत पड़ेगी हमको सदा। आपने देखा होगा समाज में, सेप्स ऑफ बिजनेस से हटके समाज में आपको ऐसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोग मिल जाएंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने बाप से नाराज रहते होंगे। कई तो ऐसे मिल जाएंगे जो बाप से नफरत भी करते होंगे। कई तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आप बाप का मुंह तक नहीं देखना चाहते होंगे। लेकिन इस देश में शायद ही 150 करोड़ लोगों में शायद ही कोई आपको ऐसा मिले जो अपनी मां से नफरत करता हो, मां का मुंह नहीं देखना चाहता हो या मां से चिढ़ता हो। क्या ये बात सही है? कितने लोग बोलते हैं ये बात सही है? हाथ खड़ा करके बताइए। बहुत सारे लोग हैं, मां से कोई नफरत नहीं करता, मां से कोई परेशान नहीं रहता। तो क्या बाप से क्यों? तो बाप खराब होता है क्या? नहीं, बस एक डिफरेंस है, एक डिफरेंस है मां में, मां के प्यार में और बाप के प्यार में। और वो क्या? बाप हमेशा करेक्ट करता है, करेक्ट करता है, करेक्ट करता रहेगा। तेरे को 1000 दफा बोला है जूते ऐसे नहीं ऐसे उतारा कर, एक बार और बता रहा हूं कि जूते ऐसे नहीं ऐसे उतारा कर। तेरे को 1000 दफा बोला है कि टीवी नहीं पढ़ाई क्या कर। तो इसको बाप को समझ जाना चाहिए। 1000 दफा में नहीं समझा तो 1000 एक बार में कौन समझ जाएगा? समझने की इसको जरूरत है कि बाप को समझने की जरूरत है? ये हमेशा करेक्ट करता है। उसके संग बैठा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं है। ये हमेशा जिंदगी भर उसको करेक्ट 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 करता रहता है। मां हमेशा कनेक्ट करती है। क्या करती है? कनेक्ट करती है, करेक्ट नहीं करती, कनेक्ट करती है। मां कनेक्ट करती है, सिर्फ कनेक्शन, कनेक्शन। और हमारे बिजनेस में भी अपने लोगों को साथ लेने के लिए ज्यादा करेक्ट करने की जरूरत नहीं है। करेक्ट करने का काम सिस्टम करेगा। सिर्फ अपने लोगों के साथ कनेक्शन बना लो, कनेक्ट कर लो, आप इस बिजनेस में लाखों का कारवां खड़ा कर पाओगे। लाखों का कारवां, वो अपलाइन हो और आपका डाउनलाइन हो, जिनके साथ आप एक बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हो। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। ये बिजनेस बहुत पावरफुल है। आज आप डायमंड से मिले, इनको देख के आपको प्रेरणा मिलेगी, इनको सुनने का मौका मिलेगा। मैं आपको इस बात के लिए शुभकामना देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग आए, आपकी तरह कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे बैठ करके उनको विजन मिला, मुट्ठी बांधी और इस मंच तक आए। मेरा ऐसा विश्वास है कि आज मैं 1000, आप फ्रेशर, सिल्वर या नीचे वाले लोगों से बात नहीं कर रहा। मेरा ऐसा विश्वास है कि मैं 1000 डायमंड लोगों से बात कर रहा हूं जो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर डायमंडशिप को हासिल कर सकते हैं। क्या ये मेरा विश्वास सही है? कितने लोग बोलते हैं कि ये जो मेरा विश्वास है वो एकदम सही है? क्या आप ऐसा करने के लिए तैयार हो? 1 दशक जिंदगी का अगर कर दिया ना तो भाई साहब आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने एक बात बोली थी कि आपके आगे क्या है वो मायने नहीं रखता, आपके पीछे क्या है ये मायने नहीं रखता, आपके भीतर क्या है यही बात मायने रखती है। तो मैं अपनी बात को यहीं पे विराम देना चाहता हूं। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए हजारों लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है। इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए 1000 बार खुद को समझाने की जरूरत है। ये अगर कर लिया तो बिजनेस में अंपायर बन सकता है। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।